Yes, ma'am. Thank you. Great. Now let's move to the next slide. Is there any question so far? Is there any other question so far? No, I guess not. Let's just move toward the next. Now, what is a road to a good resume and CV, right? अब हमारा कवर लेटर बन चुका है। ठीक है, अब आई होपफुली जो हमने टेक्निकलिटीज आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ताला आपका कवर लेटर पढ़ते ही आपका रिज्यूमे की तरफ जरूर जाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके रिज्यूमे पे बात आ जाती है। रिज्यूमे सीवी पाकिस्तान में, एशिया में बेटे बेसिकली रीजनल डिफरेंस होता है। यूएस में रिज्यूमे नहीं देखते, दे डायरेक्टली आस्क यू फॉर करिकुलम विटा। ठीक है, रिज्यूम वो बहुत डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यूके में भी वो प्रिसाइजली बताते हैं कि हमें आपका रिज्यूमे चाहिए या आपकी सीवी चाहिए। हाउ एवर इन एशिया एंड पैन एशिया रीजन आपका रिज्यूमे और सीवी को वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो आपको एक एक मेजर ट्रिक पता होनी चाहिए, राइट? इन केस अगर आप इंटरनेशनली हिट कर रहे हैं तो आपने बहुत डिटेल में अपनी चीजें बतानी है। इन केस अगर आप पाकिस्तान में, उन्होंने रिज्यूमे या सीवी मांगा है, उनको नहीं पता चल रहा कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो आप एक हाइब्रिड सा मॉडल बनाते हैं। हाइब्रिड मॉडल इन सेंस कि 1 to 2 पेजर का डॉक्यूमेंट है और अपने रिज्यूमे में कुछ डिटेल्स एंटर कर देते हैं इन अ वेरी लिमिटेड वे। हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। हाउएवर यहाँ पर रिज्यूमे और सीवी दोनों को एक ही टर्म में, एक ही अम्ब्रेला के अंडर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए सेट योर टारगेट। कौन सी कंपनी में, कौन सी पोजीशन पे, कौन सी डेडलाइन में आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट? कंपनी का नाम पता होना चाहिए, मैनेजर का नाम पता होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल आप कंपनी पे जाके देखें। यही चीजें, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बाकियों से ऊपर बनाते हैं। एक जॉब पोजीशन आई है यार, आपका दोस्त आपको बता रहा है यार फलानी जगह जॉब पोजीशन आई है, तो यार तू अपना अप्लाई कर रहा है यार, मेरा भी कर दे। ऐसे नहीं करना। आप ऊपर उठाते हैं तो देखना है कौन सी कंपनी है, कौन सा मैनेजर है, क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट उसी के मुताबिक आपने अपनी रिज्यूमे करनी है बेटे। नहीं इसके ऊपर मत लिखें हेदर यू आर नॉट अलाउड टू राइट ऑन माई स्क्रीन। उनसे प्लीज ये जरा इसको देखें। तो आपकी जो भी टारगेट पोजीशन है बेटे, जो भी आपके रिज्यूमे या सीवी है ना, आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपके एम्प्लॉयर को बताते हैं कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हैं। एक बंदा है जो सिर्फ अपनी रिज्यूमे भेज रहा है, एक बंदा है जो प्रॉपर ईमेल राइट अप करके अपनी रिज्यूमे भेज रहा है, एक बंदा है जो सिर्फ अपना कवर लेटर ये करके भेज रहा है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये देख लें। एक बंदा है जो प्रॉपर उसको प्रोफेशनली टेलर करके भेज रहा है। तो आपको क्या लगता है आपके एम्प्लॉयर को नहीं समझ आती होगी कि दोनों में क्या फर्क है और दोनों ने कितनी एफर्ट की है? तो वही छोटी छोटी एफर्ट्स आपकी देखी जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है। मैं आपको एक बड़ी फनी सी एग्जांपल दूं, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, बट यस ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने बिलव्ड वन को छोटे छोटे जेस्चर से खुश करते हैं ना। आप उसके लिए, एक बंदा है जो फ्लावर दे रहा है, एक बंदा है जो घुटने पे बैठ के फ्लावर दे रहा है। फ्लावर तो दोनों दे रहे हैं ना, तो एक है जो नीज पर दे रहा है, एक है जो खड़े होके फ्लावर। तो ये एक छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट बेटे उसी पोजीशन के मुताबिक आपने अपना रिज्यूमे, आपने अपनी सीवी डिजाइन करनी है गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक। अक्कड़ बक्कड़ नहीं लिखनी आपने। एक आपकी टीचिंग जॉब की पोजीशन है, आप उसमें ये नहीं बताएंगे कि मेरा फ्रीलांसिंग पे फलाने सॉफ्टवेयर का फलाना ये काम हो चुका है। ठीक है, एक आप रिज्यूमे डिजाइन कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए, उसमें आप नहीं बताएंगे कि मैंने कितना टाइम तक या मेरे पास कौन कौन सी वाली कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं और कौन सी हैं, इतनी नहीं बताएंगे। स्पेसिफिक रहना आपने। देन बेटे बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द फीडबैक हियर। फीडबैक अपना आपने डिजाइन कर ली रिज्यूमे सीवी, किन लोगों से फीडबैक लेंगे बेटे? हमेशा उन लोगों से फीडबैक लें या तो जो उस पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या वहां के एलुमनाई हैं, राइट? उनसे अपना फीडबैक लें और उनसे अपनी उनको बताएं कि हाउ शुड आई इम्प्रूव माई सीवी और रिज्यूमे हियर।
हाउ शुड आई इम्प्रूव माई रिज्यूमे। अपना रिज्यूमे शेयर करें, उनको बताएं, उनसे फीडबैक लें और उन्हीं फीडबैक के मुताबिक अपने रिज्यूमे को में इम्प्रूवमेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत कम लोग करते हैं। लोग ज्यादातर लोग स्टेप नंबर 1 करते हैं, स्टेप नंबर 2 करते हैं, स्टेप नंबर 3 तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। I guess I have added a link here. Sorry. अब बेटे देखते हैं व्हाट इज अ की कंपोनेंट हियर, राइट। मैं आपको अब लेके जा रही हूँ एक अच्छी सीवी कैसे राइटअप होती है, क्या कंपोनेंट होते हैं आपकी सीवी में और बाकियों की सीवी में, क्या फर्क होना चाहिए। या आई होप नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन हियर। ये एक बहुत ही डिटेल्ड ओवरव्यू है और इसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो आपको ये शेयर भी कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपकी डिटेल सीवी के बारे में बात कर रही हूँ। इट इज अबाउट योर सीवी, ओके। हम आपकी सीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक जॉब एडवर्टाइज हुई है, पार्ट टाइम मार्केटिंग असिस्टेंट की जॉब है। उसकी उन्होंने बताई भी है क्या क्या समरी है, क्या क्या जॉब पोजीशंस के में उनको क्या क्या चीजें चाहिए। आपने ये जरूर पढ़नी है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। अब बेटे अगर मैं इसका डाइसेक्शन करूं एक सीवी का, सीवी की बहुत बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। यूजुअली दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, इवन वो फॉर योर रिज्यूमे एंड फॉर योर सीवी एज वेल। एक होता है बेटे हॉरिजॉन्टल रिज्यूमे, जिसमें आप सिंपल स्ट्रेट लाइंस लिखते हैं। और एक होता है कॉलम स्टाइल, राइट, जिसमें आप दो कॉलम बना के अपनी चीजें और अपनी लाइंस एक्सप्रेस करते हैं। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको सूट करता है, आप वो कर सकते हैं। However, the format should be appealing, the format should be professional। और मैं आपको कलर्स का अगर बताऊं तो यूजुअली ब्लैक एंड डार्क ब्लू, ब्लू कलर, ये दो कलर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं। तो अगर आप इन दो कलर्स का यूज करें अपनी हेडिंग्स में, अपने राइटअप्स में, अपनी सब हेडिंग्स में, तो बेटे ये एक प्रोफेशनल होती है। हाउ एवर, ज्यादा फ्लॉन्टेड और गॉडी कलर का यूज ना करें, लाल पीले हरे माल्टी खट्टे मीठे रंग यूज ना करें, बहुत प्रोफेशनल वर्ड आप यूज करें। और बहुत ही ब्लैंक सीवी भी ना बनाएं, इतना भी ना करें कि हाउएवर इंटरनेशनल कंपनीज दे डोंट माइंड अ वेरी सिंपल सीवी। अगर आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में भी अपनी राइटअप्स करते जाएंगे, दे विल नॉट माइंड इट। हाउएवर इन पाकिस्तान आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी सीवी को मोर अपीलिंग बनाएं। ब्लैक और ब्लू कलर का इस तरह कॉम्बिनेशन यूज करें कि आपकी सीवी देखने में अपीलिंग हो, बोरिंग ना हो। तो सबसे पहले आप क्या दे रहे हैं, अपनी प्रोफाइल इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी रिज्यूमे में तो मैं नहीं समझती कि आपको इतनी लंबी प्रोफाइल लिखनी चाहिए। अलबत्ता सीवी में अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए तो आप अपनी प्रोफाइल लिख सकते हैं। तो नंबर 1 प्रोफाइल है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, राइट, सेलेक्टेड वर्ड्स जो पढ़ के जो जो आपकी पोजीशन से मोस्ट रेलिवेंट वर्ड हैं, कौन कौन से और कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहले बेटे स्ट्रक्चर आ गया आपकी प्रोफाइल का। देन आप लिखते हैं अपना एजुकेशन। यूजुअली क्या होता है कि वर्क को पहले, वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखा जाता है और फिर एजुकेशन लिखी जाती है। हाउएवर आप दोनों को इंटरचेंज, और यू आर अप्लाइंग फॉर द लोकल पोजीशन, तो बेटर है कि आप एजुकेशन लिख दें पहले वेरी शॉर्ट में। लेकिन अगर आप पहले वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो वो दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ये आपका मेन एसेंस होते हैं आपकी सीवी का। तो फोकस करना है अपने
अपनी एजुकेशन आपने लिखनी कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले एक्सप्लेन करने दें कि क्या क्या मेन हेडिंग्स होती हैं। एजुकेशन है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ओके। एंड देन वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है ये भी हम अभी देखते हैं। फर्दर वर्क एक्सपीरियंस क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एंड देन रेफरेंसेस क्यों ऐड करने हैं, कब ऐड करने हैं। जी बेटे, मैं आपको डायरेक्ट लिख के आई हूँ जनरल गाइडलाइंस के ऊपर। ठीक है। बेसिक फॉर्मेट बेटे सबका यही होता है, सबका सेम होता है। आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, योर इंट्रोडक्शन, राइट, एंड देन यू टेल अबाउट योर पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आई विल रिकमेंड बेटे और आईडी नंबर। ओके। एंड देन बेटे पिक्चर्स की बात आती है, कुछ बच्चे अपनी पिक्चर यूज करते हैं, कुछ नहीं करते। क्या होता है बेटे, अगर आप एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक एटीएस सिस्टम होता है, राइट। तो इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। इस एटीएस सिस्टम में आपकी पिक्चर और अनयूजुअल वर्ड जो है वो बेसिकली सिस्टम का काम होता है कि कौन सी रिज्यूमे ऐड करना है, कौन सा निकालना है। तो ये क्या करता है, व्हाट नॉट टू ऐड, ये इस क्वेश्चन पे काम करता है, व्हाट नॉट टू ऐड। क्या क्या चीजें होंगी तो रिज्यूमे निकल जाएगा। बेटे आपकी पिक्चर और अनरिलेटेड वर्ड्स, इररेलेवेंट वर्ड वो आपके एटीएस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं, आपका एटीएस सिस्टम उसको फौरन रिजेक्ट कर देता है। हाउएवर अगर आप समझते हैं कि आप उस कंपनी में एटीएस सिस्टम नहीं होगा, या कोई लोकल कंपनी है, या कोई छोटी पोजीशन है, तो अगर आप अपनी पिक्चर ऐड करना चाहें देन यू कैन ऐड इट, इसमें कोई मसला नहीं है। बेटे कौन से वर्ड यूज करने हैं, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग वर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस कभी भी नहीं लिखने। कंप्लीट सेंटेंसेस हमने कवर लेटर में लिखने हैं, सीवी रिज्यूमे में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, टू द पॉइंट और बुलेट पॉइंट में लिखने हैं। नेक्स्ट बेटे आप लिखेंगे, मोस्ट कॉमन टिपिकल मिस्टेक क्या होती है जो आपने अवॉइड करनी है। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं देना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और फोन नंबर बेटे कॉन्टेक्ट डिटेल बहुत बहुत जरूरी है। जी बेटे, एटीएस सिस्टम के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। अभी अभी आप ये देख लीजिए कि जो आप अपने हाथ से राइट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो अनप्रोफेशनल ईमेल्स नहीं देनी, वो ही ईमेल देनी है जो आप डेली यूज में आपके मोबाइल फोन में ऐड है और आप उसको 24 आवर में एटलीस्ट एक बार चेक जरूर करते हैं। और अपना फोन नंबर वही देना है जो आप यूज करते हैं, वो नहीं देना जो किसी और के पास है। अम्मी अब्बू का फोन नंबर नहीं डालना। नेम ऐड करना है, पर्सनल डिटेल में नेम बताना है। अगर